हेलो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आखिर हम कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों निकालते हैं, हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। मान लीजिए हम किसी पिलर का कास्टिंग कर रहे हैं या कहीं भी हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो वो कितना लोड सह सकता है, उसकी कितनी क्षमता है, इसके लिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसको निकालने का प्रोसेस आइए हम देखते हैं। पहले हम सबसे पहले एक संबंधे दो संबंधे चार का मसाला तैयार करते हैं। इसमें एक संबंधे दो संबंधे चार का कहने का मतलब यह है, यदि 1 केजी हम सीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 2 केजी हम बालू का प्रयोग करेंगे और 4 केजी हम गिट्टी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यह मसाला तैयार करने के बाद मार्केट में एक क्यूब को ढालने वाला स्टील का एक सांचा आता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर होती है। उसमें हम इस मसाले को भरते हैं। उसके बाद हम इसको 24 घंटे के लिए उसमें छोड़ देते हैं। 24 घंटे बाद इसको हम उस क्यूब से निकालकर पानी से तराई करते हैं और लगातार 7 दिनों तक पानी में रखे रहते हैं। उसके बाद हम उसे यूटीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसके पास हम लेकर आते हैं। ये यूटीएम मशीन, इसका ये डायग्राम है, ये 2 प्रकार का होता है, एक ऑटोमेटिक होता है और एक हस्तचलित होता है। इसमें हम ये जो इसका नीचे वाला जबड़ा होता है ये फिक्स होता है और ये मूवेबल जबड़ा होता है। इसमें हम इस मशीन द्वारा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं ये इस क्यूब को कंप्रेस करता जाता है और जितना लोड हम इस पे लगाते हैं उतना लोड ये हमको इस मीटर पर दिखाता है। इससे हम इसका जितना लोड इस पे दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। इसको हम तब तक कंप्रेस करते हैं जब तक मान लीजिए हमारा क्यूब है, इस पे कोई भी दरारें हमको ना दिखाई देने लगे। जैसे ही हमें दरारें दिखाई देने लगती हैं हम उसके रीडिंग को नोट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो सूत्र आता है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का, लोड अपान एरिया। लोड जितना हमने इसको लोड दिया यहां मीटर पे दिखाया उसको हम नोट कर लेंगे। एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये क्यूब है, क्यूब के हम ऊपरी सतह पर यानी इसका ये वाला जो एरिया है इसी पर हम लोड दे रहे हैं, तो इसका जो हम क्षेत्रफल लेंगे ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो 15 × 15 लेंगे और इसका डिवाइड करके इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। आइए हम देखते हैं जो मानक सूत्र हमारे हैं बताते हैं कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, तब हम इसको उपयोग कर सकते हैं और यदि उससे कम होगा तो उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि हम इसके कास्टिंग के 1 दिन बाद यदि हम इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसका जो रेशियो आता है 16% आता है, और यदि 3 दिन बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो 40% आता है, 7 दिन बाद निकालते हैं तो 65% आता है, और यदि 14 दिन बाद निकालते हैं तो 90% आता है, और यदि 28 दिन बाद निकालते हैं तो 99% आता है। उसके बाद हम ये देखते हैं ये परसेंटेज कैसे निकाले हैं। इसके लिए हम अमूमन जिस सीमेंट का प्रयोग करते हैं M30 ग्रेड का सीमेंट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो हमारा बनता है 30 × कितने दिनों बाद हमने इस क्यूब को प्रयोग में लाया है, तो हमने 7 दिनों बाद यहां बताया, 7 दिनों का 65% था, तो यहां हम 65/100 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 19.5% आएगा। हम अमूमन 20% लगभग मानकर इसको चलेंगे। अब हम जो ये टेस्टिंग किए हैं, यदि इस सूत्र को लगाने के बाद यदि वो 20% से ज्यादा आ रहा है या 20% के बराबर आ रहा है तो हमारा ये कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पास है और हम इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। और यदि ये इससे कम आ रहा है तो हमारा ये फेल है, हम इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे। ये है यूटीएम मशीन, इसमें हम रखकर सीखेंगे। इसको यहाँ रखा जाता है। यहाँ से इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए होता है जिसको लाख कर दिया जाए, बढ़ेगा। और यहाँ से इसको इसका मीटर यहाँ देखिए सब 0 0 पर है,
जितना प्रेशर हम देंगे यहाँ इसका रीडिंग बताता रहेगा और यहाँ से हम इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं।